हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैंने तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद ऋतुकेश में, जहाँ हम बातें करते हैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस के बारे में जिसको हम घर बैठे बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और इन बिजनेस की शुरुआत हम बहुत ही कम इनकम के साथ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ऐसे छोटे छोटे व्यापार करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस के बारे में बात करने वाली हूँ जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। उनके बिना शादियाँ होना तो शायद पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बिजनेस के बारे में जिसके बात कर रही हूँ वो है, आपको मैं दिखा के ही बताती हूँ कि वो क्या है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ वो है इस टाइप के हल्दी मेहंदी वाले ज्वेलरी आइटम। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप के जो ज्वेलरी आइटम है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है इस टाइम पे, तो इस टाइप के ज्वेलरी आइटम बना के आप बढ़िया तरीके से अपनी घर में सेल भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको काम की शुरुआत करनी चाहिए और इस टाइप के काम करके अगर आपके अंदर ये हुनर है, इस चीज़ को आप कर सकते हैं तो ज़रूर करना शुरू कर दीजिए। इस टाइप के बिजनेस की शुरुआत आप छोटे स्तर से कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी बनती है। कुछ कम दाम की बनती है, कुछ थोड़ा मीडियम की रहती है और थोड़ा सा बहुत हाई क्वालिटी की भी बनती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप शुरुआती तौर पे इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी की, थोड़ा सा लो क्वालिटी की, इस टाइप की चीज़ें बनाना शुरू करिए। और इसमें लागत की बात मैं करूँ तो बहुत ही कम बजट के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये जो बिज़नेस है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। अगर आपको इस बिज़नेस में इंटरेस्ट है तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे करनी है इस बिज़नेस की शुरुआत अपने घर से, कैसे हम इस बिज़नेस को अच्छे एक स्तर तक ले जा सकते हैं, कैसे हम घर बैठे इस बिज़नेस को करके अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हैं और इस आइटम के साथ हम ऐसे और कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम बना के सेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे हम इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल जो शादी और ब्याह का जो माहौल चल रहा है ना, इसमें हल्दी है, मेहंदी है, संगीत है, इस टाइप के फंक्शन होना बेहद ज़रूरी रहता है। आज से 10 से 12 साल पहले शादियों में संगीत वगैरह होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा ये हल्दी और मेहंदी का ट्रेंड नहीं था। बहुत हाई क्लास में शायद जो शादियाँ होती नहीं होंगी वहाँ होता रहा होगा, बट हम लोग के जो मिडिल क्लास थे इसमें ये हल्दी और मेहंदी का कोई फंक्शन नहीं होता था, संगीत वगैरह होते थे। इनफैक्ट हम लोगों की शादी में भी ये सारी चीज़ें नहीं थी कि जो ये हल्दी और मेहंदी का फंक्शन रहा हो। तो फ्रेंड्स, अब तो जो शादियाँ होती हैं इनके बिना तो शायद शादी ही ना हो, ऐसा हो गया है। तो फ्रेंड, अभी जो है ना ट्रेंड में है वो है सारे ये हल्दी वाले आइटम्स। हल्दी के जो ज्वेलरी होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। ये ब्राइडल के लिए भी बनती है और साथ साथ जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके लिए भी ये सारे आइटम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस किस प्रकार के आप ज्वेलरी इसमें बना सकती हैं। सबसे पहले है दोस्तों इस प्रकार के कड़े बनाना। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के कंगन जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस टाइप के फूलों से डेकोरेट कर सकते हैं। और इस कंगन में आप देख सकते हैं कि कैसे बढ़िया तरीके से लेस का प्रयोग करके इतने सुंदर सुंदर कंगन को क्रिएट कर दिया गया है। इसमें आप हर प्रकार के साइजेस बना सकते हैं, हर प्रकार के डिज़ाइन बना सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इसको कितना सुंदर बना सकते हैं। इसमें आप पर्ल्स का यूज़ कर सकते हैं, लटकन का यूज़ कर सकते हैं और भी सुंदर सुंदर फूलों का यूज़ कर सकते हैं, पॉम का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अनेकों प्रकार से आप इसको सजा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल रेंज में है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस टाइप के कंगन बना के सेल कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। इसकी आप बहुत अच्छे तरीके से एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये तो रहा फ्रेंड्स कंगन। तो इसमें आप बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें बना के इस टाइप के ये रोज़ वाले बैंगल्स जो होते हैं हल्दी मेहंदी के होते हैं, इसको आप क्रिएट कर सकते हैं ग्रीन फ्लावर लगा के और येलो के फ्लावर में, और भी बहुत पिंक इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो इस टाइप की ज्वेलरी में आप पिंक का यूज़ कर सकते हैं और मैजेंटा कलर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अनेकों प्रकार से है। आप इसके बारे में और भी बेहतरीन तरीके से सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से कलर, कौन कौन सी ज्वेलरी इस टाइम पे ट्रेंड में है। ये तो रही फ्रेंड्स बैंगल्स की बात। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इस टाइप
के ये जो आइटम होते हैं, ये जो ज्वेलरी होती है, मतलब इसमें कान का होता है, गले का होता है और साथ साथ एक टीके का सेट होता है। तो इस टाइप की ज्वेलरी आप बढ़िया तरीके से बना सकती हैं और इसको आराम से सेल भी किया जा सकता है। इसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है, कुछ सस्ते होते हैं, कुछ इससे भी हैवी होते हैं, जिसमें पर्ल्स वगैरह का काम होता है, लटकन होती है और बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। तो इस टाइप की सारी चीज़ें ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे और किस डिज़ाइन में बनाते हैं। ये देखिए, एक मैं आपको इस टाइप का दिखा रही, इसमें पूरा पॉम का यूज़ किया गया है, स्टोन का यूज़ किया गया है, बल्कि इसमें थोड़ा सा फ्लावर का भी यूज़ किया गया है। इन सब की ज्वेलरी के साथ साथ आप और भी कुछ बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, इस टाइप की ज्वेलरी के साथ साथ आप बना सकते हैं इस प्रकार की थाली। जी हाँ दोस्तों, जो हल्दी के फंक्शन में, मेहंदी के फंक्शन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो इस टाइप की थाली जो डेकोरेट होती हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन में ये डेकोरेशन में मिलती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस टाइप की थाली का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बना के बेच सकते हैं। अपने जो आपने ये सारी चीज़ें शुरू करी है ना, इसमें एक इसको भी आप शामिल कर सकते हैं, जिसको आप ये चीज़ें सेल करेंगे, यानी कि जहाँ होलसेल या रिटेलर में या ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप सेल करते हैं, उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं और ये सारी चीज़ों का आप एक व्यवसाय बहुत बढ़िया तरीके से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी दोस्तों, जो कि रहता है दुल्हन की सहेली, दुल्हन की बहन, इस टाइप के जो आपको ये ज्वेलरी दिख जाएगी, जिसमें जो साइड में लड़कियां रहती हैं, मतलब ब्राइडल के अलावा जो लड़कियां रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, वो जो पहनती हैं, उस टाइप की ज्वेलरी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे खाली ईयररिंग्स इसमें रहती हैं, टीका रहता है, गले का सेट नहीं रहता है। तो इस टाइप की चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बना सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये जो आइटम रहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत आसानी से बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तो लगता है कि आपको थॉट लगाना पड़ता है कि किस किस प्रकार के डिज़ाइन इसमें बनानी है, कौन से कलर के फूलों का यूज़ करना है, कैसे पर्ल्स का यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड, आपको जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था टियारा के रूप में, मतलब इस टाइप के ये फ्लावर वाले जो बहुत ज़्यादा इस समय बच्चों में क्रेज़ चलता है, लोग इसको यूज़ करते हैं, अधिकतर स्कूलों में यूज़ होता है, किसी फंक्शन में यूज़ होता है। तो इस टाइप के आप फ्लावर वाले टियाराज बना के अपनी दुकान में आप रख सकते हैं। अपना जो बिज़नेस है ना, तो इन सारी चीज़ों का आप एक अच्छा सा और बेहतरीन सा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें खाली यही सारे आइटम रखिए, मतलब इसी से रिलेटेड जितने भी आइटम है आप उनको रख के बढ़िया तरीके से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है, इसके जो सामान है इसको कहाँ से परचेज करना है, इसकी सेल कैसे करनी है और लोगों तक इसको हमें कैसे पहुँचाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि इस बिज़नेस की शुरुआत आप घर बैठे कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की शॉप को रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर आपका एक दुकान रहे, जिसमें आप जब ये थोड़ा सा और अच्छा बिजनेस चलेगा तो आप उसमें अपना सामान सारा रख सकते हैं, बढ़िया व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं, तो भले भी आप लेना चाहें तो एक दुकान रेंट पे ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये आपके घर का एक कमरे से आप इस दुकान को शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट बात आती है कि इस चीज़ के सामान हम कहाँ से लेंगे। इस चीज़ को बनाने के लिए हमें सामान होलसेल दुकान में मिल सकता है, और या फिर आप ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ये सारे फ्लावर मिलते हैं, पॉम मिलता है, ये लेसेस मिलती हैं, तो आप ऑनलाइन भी चीज़ों को मंगा सकते हैं जो काफ़ी थोक मात्रा में मिलता है। उसी प्रकार से आप अपने आसपास के जितने भी होलसेल एरिया है, होलसेल दुकान वाले हैं, वहाँ से भी इन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पता करिए, फिर आप उसके बाद इन सब चीज़ों को परचेज करके सामान एकत्रित करके ये सारी चीज़ें बनाना शुरू करिए। आपको ज़्यादातर चीज़ें होलसेल में लेनी है, क्योंकि दोस्तों ये जो सामान होता है ये आपको 1-2 पीसेस में नहीं बनाना है, ये प्रॉपर आपको एक बढ़िया अमाउंट में बनाना है, जिसको आप बढ़िया तरीके से जब सेल करोगे ना, तो आप 1-2 पीसेस तो सेल नहीं करोगे, आपको एक अच्छे अमाउंट में इसको सेल करना रहेगा। तो जब आप सामान लेने जाएं तो बढ़िया तरीके से देख के लाएं कि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है सामान लाने में भी, और साथ साथ आप देख सकते हैं ऑनलाइन जगह भी इसको आप देख सकते हैं कि जहां ये सारी चीज़ें थोक भाव में मिलती हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, अब इनकी सेल कैसे करनी है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने कई सारे वीडियो में आपसे बता रखा है कि जब आप किसी भी चीज़ की सेल करते हो ना, तो उसको आप अपने व्हाट्सएप से शुरू कर सकते हो। फ्रेंड, अपने व्हाट्सएप के द्वारा आप एक ग्रुप बनाइए,
लगाइए, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ इस सारी चीज़ की पिक्चर सेंड कर सकते हैं, जहां आप ये बता सकते हैं कि शादी ब्याह के सीज़न में आप वो खुद आपको अपना पर्सनल ऑर्डर दे सकते हैं। आप उन चीज़ों को बताइए कि आप ये चीज़ें सेल करते हैं, आप ये चीज़ बनाते हैं, वो लोग भी अपना प्रचार प्रसार करें, अपने स्टेटस में लगाएं। तो ये जो होता है ना, ये जो आप उनको बोलेंगे वो आपको बोलेंगे, तो इस हिसाब से ना ये एक लंबी चेन बनती जाती है। तो आप अपने घर के रिलेटिव्स जितने भी हैं, आपके अपने हैं, उन सभी के फ़ोन में आप स्टेटस लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस टाइप का काम की शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, लोकल दुकानदारों के यहाँ जाके अपने प्रोडक्ट की सेल करना। जी हाँ दोस्तों, सबसे बढ़िया होते हैं हमारे आसपास के लोकल दुकानदार, जो आपके प्रोडक्ट को देख के इस सारी चीज़ों को खरीदते हैं। वहाँ भी जाके आप इन सब चीज़ों को सेल कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, बशर्ते सिर्फ आपके काम बढ़िया होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, होलसेलर दुकान में जाके। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम रिटेलर दुकान में जाते हैं वैसे ही हमें होलसेलर दुकान में जाना है और इन सारी चीज़ों को वहाँ जाके सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया, जो इस समय तो ट्रेंड में चल ही रहा है, वो है ऑनलाइन बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम जितने भी शॉपिंग वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन और उसके साथ जैसे बहुत सारी जो वेबसाइट है, वहाँ जाके हम इन चीज़ों को सेल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप वहाँ जाके अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, अपना पेज बना के, यानी कि FB पेज या इंस्टा पेज में बना के बढ़िया तरीके से वहाँ फोटोज शेयर करिए, रील्स शेयर करिए, जिसके द्वारा लोग आपके चैनल को देखेंगे, आपके जो पेज है उसको देखेंगे और लोग आपसे सामान खरीदना पसंद करेंगे अगर आपके सामान में क्वालिटी है। तो वहाँ पास आप ये ऑप्शन रख सकते हैं कि इसको आप सिंगल भी बेचते हैं और अगर कोई होलसेलर आपसे लेना चाहता है तो आप वो भी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, यूट्यूब चैनल बना के लाइव इन चीज़ों को बेचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। केवल आप इसी को नहीं बनाते हैं कि खाली आपको सिर्फ हल्दी मेहंदी का चीज़ें बनानी है। जितनी भी इस टाइप की DIY चीज़ें, आपकी हैंडमेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो गजरा हो, चाहे वो जूड़ा हो, इस टाइप की चीज़ें जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे इस टाइप के गजरे हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके से अभी सेल होते हैं। इस टाइप के गजरे हैं जो कि बच्चों के स्कूल फंक्शन में हो या और लेडीज़ बहुत सारी लगाती हैं, तो इस टाइप की चीज़ें आप सेल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप अपने लोकल एरिया में, अपने ऑनलाइन जो भी आपने व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, आप इन सभी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया कि यूट्यूब में आप चैनल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को इसको बताना, यानी उनको सिखाने का काम भी कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं तो आप अपने एक यूट्यूब चैनल बनाइए जहाँ आप लोगों को इसको सिखाने का काम कर सकते हैं। कैसे इतनी सुंदर सुंदर थालियाँ आपको क्रिएट करनी है, कैसे इस टाइप के ज्वेलरी आइटम्स बनाने हैं, कैसे गजरे बनाने हैं, कैसे वो जो जूड़े जो कलरफुल फ्लावर के साथ आते हैं ना, वो सारे जूड़े बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पास ना सिर्फ आप अपनी चीज़ों को बता के पैसा कमा सकते हैं, बल्कि इनको उसी में सेल भी कर सकते हैं। आप लाइव के द्वारा इन सब चीज़ों को सेल भी कर सकते हैं। अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड होगा तो आप इसको बेचना शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन भी। दोस्तों, ऑनलाइन जब आप चीज़ें सेल करते हैं ना, तो वहाँ 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका पेज ट्रस्टेड होना चाहिए। दूसरा, आप जो भी चीज़ें भेज रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी जो करवा रहे हैं ना, तो उसके लिए आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखिए। सेकंड जो रहेगा फ्रेंड, कस्टमर को खुश करने के लिए, कस्टमर के पास अगर प्रोडक्ट सही नहीं गया तो उसको रिफंड का पॉलिसी रखिए। इससे क्या होता है कि लोग आपकी दुकान में सामान लेना सही प्रेफर करते हैं, चाहे फिर वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए अगर आप ऑनलाइन अपनी चीज़ों को सेल करते हैं तो खास तौर पे तो तब जब आप ऑनलाइन चीज़ों को सेल करते हैं तो रिफंड की पॉलिसी का ध्यान रखिए, कैश ऑन डिलीवरी लीजिए पैसा, और उसके साथ साथ क्वालिटी में विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि एक बार अगर आपने क्वालिटी अच्छी दे दी तो यही कस्टमर वो जो होते हैं जो आपके अपने लंबे समय तक बनने वाले कस्टमर होते हैं। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं तो आप ये कोशिश करिए कि वो जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा तरीके से हो, वेल एंड गुड हो, बहुत ही बेहतरीन हो, आपने उसमें अपना बेस्ट एंड बेस्ट दिया है। तो इस तरह की चीज़ों से करके आप इन सारी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। आप बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट पे देखते होंगे कि ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से सेल होती है।
फ्रेंड, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। किसी काम को शुरू करने के लिए बस आपको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़े से पैसे चाहिए, और इस व्यवसाय को करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत है। बहुत ही कम बजट के साथ सिर्फ आपको इसके सामान में खर्चा करना है। क्या सामान कैसे बनाना है, क्या चीज़ आपको कैसे क्रिएट करनी है, ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। कौन से ज्वेलरी आइटम में किस तरह के फ्लावर लगाने हैं, किस तरह की बीट लगानी है, सहारा लगाना है कि नहीं कान में, मतलब ये सारी चीज़ें ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आप जिस भी बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, हिम्मत करिए। घर से बिज़नेस आप करना चाह रही हैं तो एक बार आप ये ज़रूर सोच लीजिए कि आप इस बिज़नेस को क्यों करना चाह रही हैं। क्योंकि आप अपने पैरों पे खड़े होना चाह रही हैं, आप कुछ पैसे अर्न करना चाह रही हैं, आप अपनों की मदद करना चाह रही हैं, आप खुद की मदद करना चाह रही हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का जो मैंने एक बिज़नेस आइडिया आपसे शेयर किया ये आपको अच्छा लगेगा। अगर इस बिज़नेस आइडिया में आपको कुछ भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, अगर इसके विषय में आप कुछ और परामर्श देना चाहते हैं तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और हाँ, अगर मन में ठान लिया तो ठान लिया, तो उस चीज़ को करके दिखाना है। तो अगर आपने सोच लिया कि बिजनेस करना है तो करिए ज़रूर, और इस टाइप के बिजनेस की शुरुआत आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।